नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले आपको हम 2 बजे के बुलेटिन में कोरोना अपडेट दे दें। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि देखिए भारत में किस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, कितने मरीज सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 26,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि 824 मरीजों ने अब तक दम तोड़ दिया है। और इस बीच आपको देखिए ये ग्राफिक्स हमारे सामने आ गया और ये कुल मामले 26,496 और ठीक हुए हैं 5,804 लोग ठीक हो चुके हैं। ये भी अच्छी खबर है। 824 लोगों की अब तक कोरोना से हमारे देश में मौत हो गई है। तो फिलहाल भारत में अब आपको हम बता दें कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां पर 7,628 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। यहां 323 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये सरकार के लिए, न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र के लिए भी चिंता का विषय। दूसरा बड़ा राज्य जहां पर मामले सामने आए हैं वो है गुजरात। 3,071 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। 133 लोगों की अब तक यहां पर मौत हो चुकी है। तीसरा राज्य अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली। दिल्ली में 2,625 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि 54 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, हालांकि कई लोग ठीक भी हुए हैं। राजस्थान की बात करें उसके बाद तो राजस्थान में 2,083 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 33 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। तो आपको हम सीक्वेंस वाइज बता रहे हैं कहां पर कितने मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी चिंता का विषय बना हुआ है। 2,096 केसेस सामने आ चुके हैं और अब तक 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 1,793 मामले सामने आए हैं और 27 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसलिए योगी सरकार भी काफी अलर्ट मोड में है और कहा है कि फिलहाल लखनऊ में भी कोई रियायत नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको हम बता दें कि जब देश लॉकडाउन की दूसरी किश्त के आखिरी हफ्ते में है तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश से मन की बात की। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का सामना जिस अनुशासन से हो रहा है उसके लिए जनता की जमकर तारीफ की। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है। हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिसकर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कहा कि लॉकडाउन की कामयाबी तभी है जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। एक बार फिर से ये मंत्र दिया। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत मिसाल बना है। जब भी हमारी राष्ट्राध्यक्षों से बात होती है तो वो हिंदुस्तान का शुक्रिया जरूर करते हैं।
हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। आज जब मेरी अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो वो भारत की जनता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं। जब वो लोग कहते हैं थैंक यू इंडिया, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दो टूक कहा है कि जब तक लॉकडाउन है किसी तरह की छूट नहीं होगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली में दुकानें कब खुलेंगी ये केंद्र के आदेश से ही तय होगा। अस्पतालों से 260 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। 8वें हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते 580 लोग ठीक होकर अपने घर गए थे। तो एक तरह से दुगने से भी ज़्यादा लोग ठीक होकर अपने घर पिछले हफ्ते गए थे। तो अगर हम ये देखें कि जितने लोग नए आए थे बीमार होके और जितने लोग ठीक होके गए, अगर नेट देखें तो एक तरह से 566 लोग पिछले से पिछले हफ्ते हमारे अस्पतालों में नेट आए थे और पिछले हफ्ते केवल 34 लोग आए थे नेट। तो एक तरह से पिछला हफ्ता अच्छा रहा। रविवार को जब मैं आपके सामने आया था मैंने कहा था कि अभी हम लोगों ने तय किया है कि लॉकडाउन एज इट इज़ जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी और 27 तारीख को हम लोग इस पे दोबारा निर्णय लेंगे कि लॉकडाउन को जारी, इसमें कुछ रियायत देनी है कि नहीं देनी है। तो एक ही रियायत आज हम दे रहे हैं, वो ये कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। उस केंद्र सरकार के आदेश को हम दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। कठिनाई का समय है, बड़ी कठिनाई से पिछले एक हफ्ते में आप सब लोगों ने मेहनत करके कोरोना को पे काबू पाया है। हमें इसे जारी रखना है, किसी भी तरह से इसको अब आगे और बढ़ने नहीं देना। 3 मई तक पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है उस पे निर्भर करेगा कि हम दिल्ली के अंदर आगे इसको कैसे ले जाते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हम लोग आगे की अपनी दिशा तय करेंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 आखिरी हफ्ते में है, लेकिन शहर दर शहर सख्ती में कोई कमी नहीं है। दिल्ली, भोपाल हो या फिर जयपुर, लॉकडाउन पर पूरे अनुशासन से अमल हो रहा है। देखिए तमाम शहरों की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस समय हम पुरानी दिल्ली इलाके में मौजूद है। अगर यहाँ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है। जो लोग भी यहाँ से जा रहे हैं उनके बाकायदा उनसे पूछताछ किया जा रहा है। ये पता किया जा रहा है कि वो किस मकसद से घर से बाहर निकले हुए हैं, क्या वो ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए निकले हुए हैं या वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। ये लगातार इस बात की तस्दीक की जा रही है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से जाने दिया जा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के चलते कई जगहों पर अभी भी सख्ती साफ तौर पे देखी जा रही है। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जिन जगहों पर कोरोना के मामले कम आ रहे हो वहां लॉकडाउन में कुछ छूट दी जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वो छूट से अभी भी दूर है, क्योंकि भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो बैरिकेड लगा करके पुलिसकर्मी अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो बैरिकेड पर पहुंच जाते हैं। जिन जगहों को बताया गया है हॉटस्पॉट और रेड जोन, उन जगहों को छोड़कर फिलहाल मध्य प्रदेश में आज से सभी शहरों में, गांवों में दुकानें खोलने की मंजूरी मध्य प्रदेश सरकार ने दे दी है। लेकिन इस छूट से अभी भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे शहर दूर रहेंगे। राजस्थान में कोरोना पैर पसारता ही जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2000 पार कर चुका है, जबकि अकेले जयपुर में आंकड़ा 800 के आसपास पहुंच गया है और 800 में अकेले रामगंज का हिस्सा 700 से ज्यादा है। ये अजमेरी गेट है जहां पर देखा जा सकता है कि पूरे गुलाबी नगरी जो पिंक सिटी चारदीवारी के अंदर है वहां पर कर्फ्यू लगाया गया है और जो जरूरी सरकारी कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं या अस्पताल से जुड़े लोग हैं या पुलिसकर्मी हैं उन्हें ही जाने की इजाजत है। सबसे ज्यादा मौतें अगर किसी राजस्थान में किसी इलाके में हुई है तो रामगंज में हुई है
इसे देखते हुए तय किया गया है कि भामाशाह योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन बुजुर्गों ने इलाज कराया है उनका डाटा इकट्ठा कर उन सबको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनकी डेथ हो रही है और इनकी डेथ की वजह से ये दूसरी बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होते हैं और पता चलता है कि कोरोना भी एक मौत की वजह थी। और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में तीनों सेनाएं अहम भूमिका निभा रही है। इस मुद्दे पर आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से खास बातचीत की। हमारे साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल साहब, किस तरह की कार्रवाई तीनों सेनाओं की तरफ से इस वक्त जो कोरोना की महामारी पूरे देश में चल रही है उसकी खिलाफ की जा रही है? देखिए, कोरोना की महामारी से सही तरीके से उभर के आने के लिए पूरा देश एकजुट होकर कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे पास निर्देश आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, कैबिनेट सेक्रेटरी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं, उनकी मीटिंग में भी हम शामिल होते हैं और वहां से जिस तरह के आदेश आते हैं इन आदेश का हम सही तरीके से पालन करते हैं। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं इन पे हम सही तरीके से अमल कर रहे हैं। हमने जो हमारे को मेडिकल के लिए जो किट की जरूरत थी वो भी हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे को वेंटिलेटर्स की जरूरत थी, कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, खास करके मेडिकल के लिहाज से इसकी हमने डिमांड दे दी गई है और ये हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, पीपी या वेंटिलेटर्स या सैनिटाइजर्स या अन्य कोई इक्विपमेंट की। और हमने अपने जो हॉस्पिटल तैयार किए हैं कोविड के लिए, खासकर अपने देशवासियों के लिए, ये अलग हॉस्पिटल हमने तैनात किए हैं पूरे रीजन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर में। इसकी समीक्षा हमारे रक्षा मंत्री ने भी ली थी। उन्होंने हाल ही में हमारे सब कमांडर्स इन चीफ से बातचीत करी और उन्होंने समीक्षा ली कि किस तरह से हम इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और किस तरह से हम सतर्क हैं, किस तरह से हम तैयार हैं अपने देशवासियों को मदद करने के लिए। एक सवाल से फोर्सेस के अंदर तीनों सेनाओं की बात की जाए तो उनकी क्या स्थिति है, चाहे उनमें जो कोविड का कितना असर हुआ? देखिए, हमारे जवानों को भी कुछ कुछ हद तक असर हुआ है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया हम लोग धैर्य और अनुशासन के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए हमारे में इतना ज्यादा फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हमारे एक जवान या एक अफसर को भी अगर कोविड से संक्रमित पाया जाता है तो हमारे को उसके साथ अन्य जवानों को, अन्य अफसर लोगों को क्वारंटीन में करना पड़ता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारा कोई भी जवान या अफसर इससे संक्रमित ना हो। लेकिन जहां जहां हमारे लोग संक्रमित हुए हैं हमने वहां क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से करी है। हमने अलग से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं। हम इस पर भी खास जोर दे रहे हैं कि अगर जैसे जैसे अब जवान 3 तारीख मई के बाद अगर कुछ ढील दी जाएगी मूवमेंट पे, हरकत करने पे, और हमारे जवान अगर छुट्टी से लौटेंगे या जिस तरह से हमारे लोग कोर्सेज से लौट रहे हैं कोर्स पूरा करने के बाद, खास करके उत्तरी और पूर्वी कमांड में जहां हमारे को इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है, वहां पर हम जवानों को पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे हैं ताकि हमारे जो जवान बॉर्डर एरियाज में डिप्लॉय हैं, हम नहीं चाहते कि उन लोगों पर इसका कोई असर पड़े।